बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर की इस क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। आज इस क्लास में हम विपणन और विक्रय में अंतर यानी डिफरेंसेस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग के बारे में बात करेंगे कि विपणन और विक्रय में क्या अंतर होता है। अब तक हमने विपणन के बारे में भी जान लिया है, विपणन का अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में, और विक्रय के बारे में तो कॉमर्स का प्रत्येक स्टूडेंट जानता ही है कि विक्रय अपने आप में क्या होता है। लेकिन इस हेडिंग को शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको मार्केटिंग और सेलिंग के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। विपणन यानी मार्केटिंग एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है, एक ऐसी मैनेजरियल एक्टिविटी यानी प्रबंधकीय प्रक्रिया है जिसमें ग्राहकों और उपभोक्ताओं की आवश्यकता का पता लगा करके उनकी आवश्यकता और उनकी पसंद के अनुसार उत्पादों को बनाया जाता है, बेचा जाता है और उपभोक्ताओं को संतुष्ट करते हुए संस्थागत लाभ यानी इंस्टीट्यूशनल प्रॉफिट को कमाया जाता है यानी अर्न किया जाता है। इन अदर हैंड वी कैन से सेलिंग यानी विक्रय वह प्रक्रिया है जिसमें एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को अपना माल किसी निश्चित प्रतिफल के बदले में दे देता है, यानी उस माल का हस्तांतरण वह प्रतिफल यानी मूल्य के बदले में कर देता है, तो उसे हम विक्रय कहते हैं। इन दोनों का अर्थ देखने के बाद में हमें ये लगता है कि मार्केटिंग विक्रय से ज़्यादा वाइड है, विस्तृत है। हम ये भी कह सकते हैं कि विक्रय विपणन का एक भाग ही माना जा सकता है। यदि हम ये कहें कि विपणन ही विक्रय है तो गलत होगा, क्योंकि विक्रय मार्केटिंग की प्रोसेस में विपणन की प्रक्रिया में एक कड़ी के रूप में काम करता है, या हम यूँ कहें कि मार्केटिंग का जो प्रोसेस है उसमें एक स्टेप विक्रय के रूप में भी हम देख सकते हैं। अब हम इसके डिस्टिंक्शन यानी इसके अंतर की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, फर्स्ट ईयर की जब जब क्लासेस हुई हैं, अंतर के जब जब क्वेश्चंस हमारे सामने, हेडिंग हमारे सामने आए हैं, हम ये मान कर के चलते हैं कि जब भी हम अंतर की टेबल को ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो सबसे पहला अंतर हम लेते हैं वह मीनिंग और डेफिनेशन का आता है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया है। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट अपना मीनिंग का रहेगा, जिसके बारे में मैंने आपसे अभी अभी बात की है। पॉइंट नंबर 2, इसमें हम ऑब्जेक्ट्स के रूप में लेते हैं, उद्देश्य के रूप में लेते हैं। तो सबसे पहले हम मार्केटिंग यानी विपणन की बात करें तो विपणन का उद्देश्य ग्राहक की संतुष्टि करना ही होता है और उसके द्वारा वह अपने लाभ को अर्जित करता है। मतलब कंज्यूमर को सेटिस्फाई करते हुए वह अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने बिजनेस में लाभ कमाने की कोशिश करता है। लेकिन विक्रय का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा विक्रय करके अधिकतम लाभ कमाना होता है। मतलब विक्रय उपभोक्ता संतुष्टि पर इतना ध्यान नहीं देता जितना मार्केटिंग उपभोक्ता की संतुष्टि पर ध्यान देता है। पॉइंट नंबर 3, स्कोप यानी क्षेत्र। विपणन का क्षेत्र व्यापक है क्योंकि इसमें उत्पादन से पहले प्रोसेस शुरू होता है और विक्रय के बाद भी चलता रहता है, इसलिए इसका स्कोप काफ़ी वाइड माना जाता है। जबकि विक्रय का क्षेत्र सीमित है क्योंकि इसमें उत्पादों के विक्रय करने के प्रयास किए जाते हैं और विक्रय जैसे ही हो जाता है इसकी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो वहीं समाप्त हो जाता है। इसलिए इसका स्कोप मार्केटिंग से सीमित माना गया है, छोटा या संकुचित माना गया है। पॉइंट नंबर 3, रिलेशन यानी संबंध। विपणन की जहाँ तक हम बात करते हैं, यह ग्राहक की आवश्यकताओं, उपयोगिता की संतुष्टि, सुपुर्दगी और इसके उपयोग से संबंध रखता है, जबकि विक्रय विक्रेताओं की आवश्यकताओं की संतुष्टि और भौतिक हस्तांतरण से संबंध रखता है। अर्थात मार्केटिंग में जो संबंध रहता है वह ग्राहक से ज़्यादा रहता है। ग्राहक की आवश्यकता की पूर्ति करना विशेष माना जाता है, उसको सेटिस्फाई करने को प्रायोरिटी दी जाती है, जबकि विक्रय में जो सेलर होता है उसी के लाभ को प्रायोरिटी दी जाती है और वह मैक्सिमम सेल को मानकर चलता है। पॉइंट नंबर 4, फोकस यानी ध्यान देना। विपणन में उपभोक्ता की आवश्यकताओं
को न केवल पहचाना जाता है बल्कि उसे संतुष्ट करने का प्रयास करने के लिए उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उसी माल का प्रोडक्शन किया जाता है जिसे उपभोक्ता पसंद करता है। इसलिए उसकी संतुष्टि पर मेन फोकस किया जाता है, जबकि सेलिंग में उत्पाद या वस्तु के बदले कैश लेने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यानी सेलर का जो टारगेट रहता है मैक्सिमम सेल करना रहता है ताकि वह अधिक का अधिक पैसा कमा सके। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, सेंटर पॉइंट यानी केंद्र बिंदु। विपणन का केंद्र बिंदु बिल्कुल जैसा आप लोग भी सोच रहे होंगे, ग्राहक इसका केंद्र बिंदु रहता है। ग्राहक की ही आवश्यकता की संतुष्टि करने के प्रयास किए जाते हैं, उसी के लिए प्रोडक्शन किया जाता है, उसी को उचित दाम पर माल बेचा जाता है और उसी को अधिकतम संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए इसमें विपणन में केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट कंज्यूमर या कस्टमर माना जाता है, जबकि विक्रय का केंद्र बिंदु उत्पाद यानी प्रोडक्ट होता है। इसलिए संस्था उत्पादों को ही अधिक से अधिक बेचने पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स, आवश्यकता की पूर्ति। तो विपणन के द्वारा ग्राहक की जो मौजूदा आवश्यकताएं हैं, जो उसकी अभी आवश्यकता है उसको तो पूरा करते ही करते हैं, इसके साथ साथ भविष्य में जो उसकी आवश्यकताएं उत्पन्न होने वाली है उसको भी संतुष्ट करने का या उसकी उन इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। जबकि विक्रय के द्वारा ग्राहक की जो तात्कालिक आवश्यकता है, जो मौजूदा आवश्यकता है, उसी को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। पॉइंट नंबर 8, स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में कहता है, यानी कार्य क्षेत्र के बारे में कहता है। विपणन का प्रारंभ स्थल बाजार होता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट बाजार होता है, जबकि विक्रय का कार्य क्षेत्र कारखाने से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, कंज्यूमर ओरिएंटेड यानी ग्राहक प्रधान। विपणन ग्राहक प्रधान माना जाता है, इसे ग्राहक प्रधान कार्य कहा गया है क्योंकि यह प्रोडक्शन करने से पहले ग्राहक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, बेचते समय उसकी परचेजिंग पावर, उसकी रुचि, उसकी पसंद को ध्यान में रखता है और बेचने के बाद आफ्टर सेल सर्विस के माध्यम से वह उसे और संतुष्ट करने का प्रयास भी करता है। जबकि विक्रय में उत्पाद प्रधान कार्य है, इसमें उत्पाद पर ही अधिक फोकस किया जाता है, अधिक ध्यान दिया जाता है, ग्राहक की आवश्यकता और इच्छा को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नियोजन के रूप में, प्लानिंग के रूप में विपणन में दीर्घकालीन नियोजन किया जाता है, यानी ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे अपना ध्यान केंद्रित करता है। शायद यही वजह है कि वह भावी बाजारों की खोज करने के लिए निरंतर रिसर्च यानी शोध और अनुसंधान के कार्य करता रहता है और अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा, अपने इनोवेशंस के द्वारा नए नए बाजारों की और नए नए ग्राहकों की खोज वो करता रहता है और इसके लिए शॉर्ट टर्म प्लानिंग से काम नहीं बन सकता है। इसलिए मार्केटिंग हमेशा दीर्घकालीन नियोजन की तरफ चलता है, जबकि विक्रय में दीर्घकालीन नियोजन नहीं बल्कि अल्पकालीन नियोजन यानी शॉर्ट टर्म प्लानिंग की जाती है। इसीलिए इसके अंतर्गत आज के बाजार में उत्पादों को बेचने की योजना बनाई जाती है कि हम आज किस तरह से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकते हैं। इसलिए शायद वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग की ओर ध्यान अधिक देता है। नेक्स्ट पॉइंट प्राइसिंग है, कीमत का निर्धारण। विपणन में उत्पादों और सेवाओं से ग्राहक को प्राप्त होने वाली उपयोगिता और संतुष्टि ही उनकी कीमत का निर्धारण करती है। यानी मार्केटिंग में कीमत निर्धारण करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि जिस माल को जिस प्राइस पर हम कस्टमर को देने वाले हैं वह उस माल से उतनी उपयोगिता या संतुष्टि प्राप्त कर रहा है या नहीं। अर्थात
मूल्य निर्धारण करते समय मूल्य इस प्रकार से निर्धारित किया जाता है कि उतने मूल्य के बराबर उसको संतुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी अवश्य मिले, जबकि विक्रय में उत्पाद की जो लागत होती है, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है, उसी के बेस पर कीमत का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट रहता है हमारे दृष्टिकोण का पुल स्लैश पुश अप्रोच, यानी खींचो दृष्टिकोण और धक्का दृष्टिकोण। विपणन खींचो दृष्टिकोण में विश्वास करता है, पुल अप्रोच में विश्वास करता है। वो ये देखता है, वो ये सोचता है और मैक्सिमम उस डायरेक्शन में सोचता है कि मैं कैसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को अपनी तरफ पुल कर सकता हूँ, खींच सकता हूँ। इसलिए ये पुल अप्रोच में विश्वास करता है, जबकि विक्रय धक्का दृष्टिकोण यानी पुश अप्रोच में विश्वास करता है। वो उसका ये उद्देश्य रहता है कि कैसे न कैसे मैं ग्राहक को इस माल को बेच दूं और उस विक्रय प्रक्रिया में उसको जल्दी से जल्दी इन्वॉल्व कर दूं। इसलिए यह पुश अप्रोच पर आधारित है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मार्केटिंग और सेलिंग यानी विपणन और विक्रय में अंतर को दर्शाते हैं। एक बार फिर से इनकी स्टडी आप लोग कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज के थ्रू आप मेरे से बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ जब भी हम वापस अपनी क्लास में मिलेंगे हम एक बार इसे रिकॉल करेंगे, एक बार इसे फिर से रिवाइज करेंगे। थैंक यू।